सोचो एक पल, तुम्हारा एक दोस्त है, कॉलेज से है, सालों से जानते हो उसे। हमेशा हंसता रहता है, हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहता है, हर प्रॉब्लम में। लेकिन एक दिन अचानक तुम्हें पता चलता है वो तुम्हारा दोस्त नहीं था। वो तुम्हारी इंफॉर्मेशन यूज कर रहा था, तुम्हारे कनेक्शंस यूज कर रहा था, तुम्हारी एनर्जी यूज कर रहा था, और तुम सालों तक कुछ समझ नहीं पाए। और उस रात जब तुम अकेले बैठते हो, एक सवाल आता है, मैं इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट क्यों करता रहा? ये कमजोरी नहीं है, ये इसलिए हुआ क्योंकि किसी ने तुम्हें कभी नहीं बताया इंसान एक्चुअली कैसे काम करते हैं, उनके चेहरे के पीछे क्या होता है, उनके वर्ड्स के पीछे क्या होता है, उनके एक्शंस के पीछे क्या होता है। और यही वो गैप है जो तुम्हारी जिंदगी में बार बार तुम्हें हर्ट करता है। रॉबर्ट ग्रीन ने पूरी जिंदगी एक ही चीज स्टडी की, ह्यूमन नेचर। और उन्होंने जो डिस्कवर किया वो इतना पावरफुल था कि उन्होंने उसे 18 लॉज में लिख दिया। आज उन्हीं लॉज से तुम वो सीखोगे जो स्कूल ने कभी नहीं सिखाया। लोगों को कैसे पढ़ें, खुद को कैसे समझें, और कभी दोबारा वो गलती ना करें जो उस रात हुई। एक सच बताओ, आज तुमने कितने डिसीजंस लिए? सुबह उठकर क्या खाना है, किसे रिप्लाई करना है, कौन सा काम पहले करना है, किस बात पर रिएक्ट करना है। और हर डिसीजन के बाद तुम सोचते हो, मैंने सोच समझकर यह किया। लेकिन रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं ये सबसे बड़ा इल्यूजन है। तुम्हारे ज्यादातर डिसीजंस इमोशंस ले रहे हैं, तुम नहीं। और सबसे डेंजरस बात, तुम्हें पता भी नहीं चलता। इमेजिन करो, एक बिजनेसमैन है, सालों की मेहनत से उसने अपना बिजनेस खड़ा किया, स्मार्ट है, एक्सपीरियंस्ड है, हर कोई उसकी एडवाइस लेता है। एक दिन उसका कॉम्पिटिटर कुछ कहता है, एक ऐसी बात जो उसके ईगो को टच करती है, और वो बिजनेसमैन बिना सोचे एक ऐसा डिसीजन लेता है जो उसके पूरे बिजनेस को नुकसान पहुंचाता है। बाद में जब कोई पूछता है ये क्यों किया, वो कहता है मुझे लगा यही सही था। लेकिन सच ये था, उसने ईगो के बाद रिएक्ट किया था, लॉजिक के साथ नहीं। यही है लॉ ऑफ इरेशनैलिटी। तुम्हारा ब्रेन दो हिस्सों में बांटा है, एक हिस्सा इमोशंस फील करता है, एक हिस्सा लॉजिक सोचता है। और प्रॉब्लम यह है कि दोनों के बीच कम्युनिकेशन परफेक्ट नहीं है। जब तुम एंग्री हो, तुम्हारा इमोशनल ब्रेन कहता है अभी रिएक्ट करो, और तुम्हारा लॉजिकल ब्रेन जो एक्चुअली सोच सकता है वो पीछे दब जाता है। इमेजिन करो, एक कार है जिसमें एक्सेलरेटर बहुत पावरफुल है लेकिन ब्रेक्स बहुत वीक है। वो कार बहुत तेज भाग सकती है लेकिन रोक नहीं सकती। यही तुम्हारा ब्रेन है। इमोशंस एक्सेलरेटर है, लॉजिक ब्रेक्स है। और जब तक तुम ब्रेक्स को ट्रेन नहीं करते, तुम हर इमोशनल मोमेंट में गलत डायरेक्शन में भाग जाते हो। तो क्या करना है? बस एक चीज, अगली बार जब कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन आए, गुस्सा, डर, एक्साइटमेंट, जेलसी, रुको, एक डीप ब्रेथ लो और खुद से पूछो, क्या यह मेरी इमोशन है जो रिएक्ट कर रही है या मेरा लॉजिक? ये एक सवाल तुम्हें उस बिजनेसमैन जैसी गलती से बचा सकता है। अब एक और डीपर ट्रूथ, तुम सोचते हो मैं तो ओपन माइंडेड हूं, मैं चीजें सही से देखता हूं, मुझे सब पता है। लेकिन रुको, क्या तुमने कभी नोटिस किया, जब कोई तुम्हारी बात से एग्री करता है तुम्हें लगता है वो स्मार्ट है, जब कोई डिसएग्री करता है तुम्हें लगता है वो गलत है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक बायस है, एक इनविजिबल फिल्टर जो तुम्हारी आंखों पर चढ़ा हुआ है और तुम्हें पता भी नहीं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं हम सब बायसेस के साथ जीते हैं, लेकिन जो लोग इन्हें नहीं पहचानते वो जिंदगी भर इनके शिकार रहते हैं। तो चलो आज इन्हें पहचानते हैं। पहला, कंफर्मेशन बायस। इमेजिन करो, तुम्हें एक इंसान पसंद नहीं है, वो अगर कोई गलती करे तुम तुरंत नोटिस करते हो, वो अगर कुछ अच्छा करे तुम इग्नोर कर देते हो, और फिर तुम कहते हो देखो मैंने कहा था।
ये इंसान बेकार है, लेकिन एक्चुअली तुमने सिर्फ वही देखा जो तुम देखना चाहते थे। यही है कंफर्मेशन बायस। हमारा ब्रेन उन्हीं चीजों को पिक करता है जो हमारी ऑलरेडी बनी हुई सोच को कंफर्म करे। दूसरा, अपीयरेंस बायस। इमेजिन करो एक इंसान है, एक्सपेंसिव सूट पहना हुआ है, कॉन्फिडेंट तरीके से बात करता है, स्मार्ट दिखता है, और तुम ऑटोमेटिकली सोचते हो यह इंसान ट्रस्टवर्दी है। लेकिन क्या सूट और कॉन्फिडेंस किसी को ट्रस्टवर्दी बनाते हैं? नहीं। लेकिन तुम्हारा ब्रेन यही शॉर्टकट लेता है। अपीयरेंस देखो, ओपिनियन बना लो, और यही शॉर्टकट जिंदगी में सबसे ज्यादा धोखा देता है। तीसरा, ब्लेम बायस। कुछ गलत हुआ, तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या होता है? ज्यादातर लोगों का किसी और को ब्लेम करो। बॉस की गलती थी, टीम की गलती थी, सिचुएशन की गलती थी, लेकिन खुद की गलती वो दिखती ही नहीं, क्योंकि ब्रेन खुद को बचाना चाहता है और ब्लेम करना सबसे आसान एस्केप है। इमेजिन करो एक मिरर है जो तुम्हें सिर्फ वही दिखाता है जो तुम देखना चाहते हो। कंफर्मेशन बायस, अपीयरेंस बायस, ब्लेम बायस, यह सब वही मिरर है। और जब तक तुम इस मिरर को तोड़ नहीं देते, तुम रियलिटी नहीं देख सकते। तो आज से एक काम करो, जब भी कोई स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बने, रुको, खुद से पूछो, क्या मैं सच देख रहा हूं या सिर्फ वही जो मैं देखना चाहता हूं? यह एक सवाल तुम्हारे सारे बायसेस को चैलेंज कर देगा। और जब तुम बायसेस से ऊपर उठ जाते हो, तब पहली बार दुनिया असली रूप में दिखती है। अब एक और सच, तुम जिस इंसान को सबसे ज्यादा जानते हो वो तुम खुद हो, राइट? लेकिन एक सवाल, क्या तुमने कभी नोटिस किया तुम भी हर वक्त खुद के बारे में सोचते हो? अपनी फीलिंग्स, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी सक्सेस, अपनी इमेज। यह सेल्फिश नहीं है, यह ह्यूमन नेचर है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, हम सब नार्सिसिस्ट हैं, कोई थोड़ा, कोई बहुत ज्यादा। लेकिन प्रॉब्लम टैब शुरू होती है जब यह नार्सिसिज्म इतनी बढ़ जाती है कि इंसान सिर्फ अपनी दुनिया में जीने लगता है। इमेजिन करो, तुम्हारे ऑफिस में एक कलीग है, हर मीटिंग में वो सबसे ज्यादा बोलता है, हर आइडिया को अपना बताता है। जब तुम कोई प्रॉब्लम शेयर करते हो, वो तुरंत उसे अपनी बड़ी प्रॉब्लम से रिप्लेस कर देता है। तुम थक जाते हो उससे, लेकिन वो समझता नहीं, क्योंकि उसकी दुनिया में सिर्फ वो है। यही डीप नार्सिसिज्म है, और यह इंसान हर जगह मिलता है, ऑफिस में, फैमिली में, रिलेशनशिप्स में, सोशल मीडिया पर। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, जो लोग दूसरों को सबसे ज्यादा मैनिपुलेट करते हैं वो अक्सर वही होते हैं जो सबसे ज्यादा केयरिंग दिखते हैं। इमेजिन करो एक इंसान है जो हर बात में तुम्हारी तारीफ करता है, तुम्हारी प्रॉब्लम सुनता है, तुम्हारा साथ देता है, लेकिन हर बार कहीं न कहीं वो कॉन्वर्सेशन को अपनी तरफ मोड़ लेता है। अपनी तारीफ, अपनी अचीवमेंट, अपनी स्टोरी। यह जेन्युइन केयर नहीं है, ये अटेंशन का एक सोफिस्टिकेटेड तरीका है। तो पहचानो कैसे? 3 साइंस हैं। और पहला, वो तुम्हारी बात सुनते हैं लेकिन रिस्पॉन्ड नहीं करते, रिएक्ट करते हैं। मतलब तुमने जो कहा उस पर नहीं, खुद पर। दूसरा, जब तुम सक्सेसफुल होते हो उन्हें जेन्युइनली खुशी नहीं होती। तुम नोटिस करोगे एक हल्की सी हेजिटेशन, एक फोर्स्ड स्माइल, एक हाँ अच्छा है जिसमें वार्मथ नहीं होती। तीसरा, वो हमेशा स्कोर कीप करते हैं, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए वो किया। जेन्युइन लोग स्कोर नहीं रखते। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस सब को समझने के बाद तुम्हारे पास एक चॉइस है। या तो तुम ऐसे लोग से फ्रस्ट्रेटेड हो जाओ, या फिर तुम एक स्किल डेवलप करो। वो स्किल है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब है दूसरे के पर्सपेक्टिव से दुनिया देखना। और जो लोग एम्पैथी डेवलप कर लेते हैं वो न सिर्फ नार्सिसिस्ट को पहचान लेते हैं, वो हर किसी से जेन्युइनली कनेक्ट कर पाते हैं। इमेजिन करो, तुम किसी से बात कर रहे हो और पहली बार तुम सच में सुन रहे हो,
सिर्फ अपनी बारी का इंतजार नहीं कर रहे। उस इंसान को कैसा लगेगा? उसे लगेगा ये इंसान मुझे समझता है और वो तुम पर ट्रस्ट करने लगेगा। यही एम्पैथी की पावर है। यही वो स्किल है जो नार्सिसिस्ट के पास नहीं होती। और यही वो स्किल है जो तुम्हें हर रूम में, हर कॉन्वर्सेशन में अलग बनाती है। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल, तुम अभी जो हो, क्या तुम वैसे ही हो जैसे तुम दिखते हो? सोचो, ऑफिस में तुम कुछ और हो, घर पर कुछ और, दोस्तों के साथ कुछ और, सोशल मीडिया पर कुछ और। ये झूठ नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, हम सब मास्क पहनते हैं, हर सिचुएशन में एक अलग मास्क। और ये कोई वीकनेस नहीं, ये सर्वाइवल है। लेकिन असली गेम ये है, जब तुम दूसरों के मास्क को पढ़ना सीख जाते हो तो तुम्हें कोई भी फूल नहीं कर सकता। इमेजिन करो, एक नया इंसान तुमसे मिलता है, बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत फ्रेंडली है, हर बात में एग्री करता है, तुम्हें फील कराता है कि तुम बहुत स्पेशल हो। और तुम सोचते हो, यार ये तो बहुत जेन्युइन इंसान है। लेकिन कुछ हफ्तों बाद धीरे धीरे तुम्हें कुछ अजीब लगने लगता है। वो जो बोलता है वो करता नहीं, वो जो दिखाता है वो होता नहीं। और तब तुम सोचते हो, मैं पहले क्यों नहीं समझ पाया? इसलिए नहीं कि तुम बेवकूफ थे, इसलिए कि तुम्हें मास्क पढ़ना नहीं आता था। तो अब सीखते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, हर मास्क में क्रैक्स होती है और यह क्रैक्स हमेशा दो जगह दिखती है। पहली जगह आंखें। स्माइल कोई भी फेक कर सकता है, लेकिन जेन्युइन स्माइल आंखों तक पहुंचती है। आंखों के कॉर्नर्स पर हल्की लाइंस आती है, आंखें थोड़ी छोटी हो जाती है। फेक स्माइल सिर्फ लिप्स पर होती है। अगली बार जब कोई तुम्हें देखकर मुस्कुराए, लिप्स मत देखो, आंखें देखो। दूसरी जगह मोमेंट्स ऑफ स्ट्रेस। जब इंसान कंफर्टेबल होता है, मास्क परफेक्ट रहता है। लेकिन जब प्रेशर आता है, जब कोई अनएक्सपेक्टेड सवाल होता है, जब सिचुएशन सडनली बदलती है, उस मोमेंट में मास्क क्रैक होता है। इमेजिन करो, तुम किसी से बात कर रहे हो और अचानक तुम एक ऐसा सवाल पूछते हो जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उस एक सेकंड में उनका चेहरा क्या करता है? वो एक सेकंड, वो फ्लैश ऑफ माइक्रो एक्सप्रेशन, वही उनका असली चेहरा है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात, ये स्किल दूसरों को जज करने के लिए नहीं है। ये स्किल खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए है और साथ में खुद का मास्क भी समझने के लिए। क्योंकि जब तुम दूसरों के मास्क देखने लगते हो, तुम्हें एक अनकंफर्टेबल सच भी दिखता है कि तुम भी एक मास्क पहनते हो। और कभी कभी वो मास्क इतना हैवी हो जाता है कि तुम खुद भूल जाते हो तुम असल में कौन हो। इमेजिन करो, एक दिन तुम वो मास्क उतार दो, कोई परफॉर्मेंस नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस तुम। और उस दिन जो लोग तब भी तुम्हारे साथ रहें, वो असली लोग हैं। यही लॉ ऑफ रोल प्लेइंग का सबसे पावरफुल लेसन है। मास्क को पढ़ो, लेकिन अपना असली चेहरा मत भूलो। अब एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, क्या तुमने कभी नोटिस किया, जो चीज तुम्हारे पास है उसकी वैल्यू कम लगती है, जो चीज तुम्हारे पास नहीं है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। एक नई जॉब मिली, कुछ महीनों में बोरिंग लगने लगती है। एक नया फोन लिया, कुछ हफ्तों में पुराना लगने लगता है। एक रिलेशनशिप में आए, जो मिस्ट्री थी पहले, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। ये तुम्हारी गलती नहीं है, यह ह्यूमन नेचर है। रॉबर्ट ग्रीन इसे कहते हैं लॉ ऑफ कवेटसनेस। हम हमेशा वो चाहते हैं जो हमारे पास नहीं है। लेकिन यहाँ एक पावरफुल ट्विस्ट है। जब तुम ये लॉ समझ लेते हो तो तुम इसे अपने फेवर में यूज कर सकते हो। इमेजिन करो, दो लोग हैं। पहला इंसान हर किसी को सब कुछ बताता है, अपनी प्लान्स, अपनी फीलिंग्स, अपनी लाइफ, हर चीज ओपनली शेयर करता है। दूसरा इंसान सुनता ज्यादा है, बोलता कम है, कभी कभी मिस्टीरियसली एब्सेंट हो जाता है। लोगों को लगता है इसके बारे में और जानना है। कौन ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है? जाहिर है दूसरा, इसलिए नहीं कि वो बेटर इंसान है, बल्कि इसलिए कि उसने एक सिंपल सा रूल फॉलो किया। मिस्ट्री बनाओ,
लेकिन यहाँ एक कॉमन मिस्टेक है। लोग सोचते हैं मिस्ट्री का मतलब है फेक बनो, छुपाओ, लाई करो। नहीं, मिस्ट्री का मतलब है सब कुछ एक साथ मत दो। इमेजिन करो एक किताब है जो पहले पेज पर ही सारा एंडिंग बता दे। क्या तुम उसे पढ़ोगे? नहीं। लेकिन जब एंडिंग नहीं पता होती तो तुम रुकते हो, अगला चैप्टर पढ़ते हो। यही तुम्हारी पर्सनालिटी के साथ होना चाहिए। लोगों को लगे इसके बारे में और जानना है। और यह तुम कैसे करते हो? 3 सिंपल चीजें। पहली, अपनी हर अचीवमेंट को इमीडिएटली अनाउंस मत करो। जो लोग हर छोटी चीज पर शोर मचाते हैं वो जल्दी बोरिंग लगने लगते हैं। जो लोग क्वाइटली काम करते हैं और रिजल्ट्स खुद बोलते हैं वो याद रहते हैं। दूसरी, स्ट्रेटेजिक एब्सेंस। इमेजिन करो तुम्हारी पसंदीदा चीज रोज मिले। क्या उसकी वैल्यू वही रहेगी? नहीं। थोड़ी एब्सेंस लोगों को तुम्हारी वैल्यू रिमाइंड कराती है। तीसरी, ओपिनियंस हमेशा फुल्ली मत बताओ। जब तुम हर बात पर अपनी पूरी ओपिनियन दे देते हो लोग तुम्हें प्रिडिक्टेबल मान लेते हैं। लेकिन जब तुम थोड़ा रुक कर सोचते हो तो लोग सोचते हैं इसके दिमाग में और क्या है। इमेजिन करो तुम ये तीनों चीजें फॉलो करो, कुछ हफ्तों में तुम नोटिस करोगे लोग तुम्हारे बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, तुम्हारी बातों को ज्यादा सीरियसली लेते हैं, तुम्हारी प्रेजेंस को ज्यादा वैल्यू देते हैं। यही है लॉ ऑफ कवटसनेस का सबसे पावरफुल यूज। तुम्हें खुद को चेंज नहीं करना, बस थोड़ा कम दो ताकि लोग ज्यादा चाहें। अब एक सिनारियो सोचो। तुम्हारे किसी क्लोज इंसान की एक आदत है जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं, और तुमने एक दिन बहुत प्यार से उन्हें समझाने की कोशिश की। क्या हुआ? वो डिफेंसिव हो गए, बात बढ़ गई, रिश्ते में टेंशन आ गई, और तुम फ्रस्ट्रेटेड होकर सोचने लगे यार ये इंसान बदलता क्यों नहीं। ये तुम्हारी गलती नहीं थी, लेकिन अप्रोच गलत थी। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं जब भी तुम किसी की बिलीफ्स को डायरेक्टली चैलेंज करते हो वो ऑटोमेटिकली डिफेंसिव हो जाते हैं। ये कोई वीकनेस नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है। हर इंसान के अंदर 3 डीप बिलीफ्स होती हैं। पहली, मैं इंडिपेंडेंट हूं, मेरे डिसीजंस मेरे हैं। दूसरी, मैं इंटेलिजेंट हूं, मुझे सब पता है। तीसरी, मैं बेसिकली अच्छा इंसान हूं। और जब भी कोई इन तीनों में से किसी एक को भी चैलेंज करता है वॉल खड़ी हो जाती है। इमेजिन करो एक कैसल है जिसकी चारों तरफ एक डीप मोट है। जब तक तुम उस मोट को पार नहीं करते कैसल के अंदर नहीं जा सकते। यही डिफेंसिव वॉल है। तो सवाल यह है इस वॉल को कैसे पार करें? रॉबर्ट ग्रीन 3 स्ट्रैटेजीज बताते हैं। पहली स्ट्रैटेजी, उन्हें फील कराओ कि वो कंट्रोल में है। इमेजिन करो तुम्हें अपने बॉस से एक इंपॉर्टेंट फेवर चाहिए। अगर तुम डायरेक्टली कहो सर मुझे यह चाहिए, वो सोचेंगे ये डिमांड कर रहा है। लेकिन अगर तुम कहो सर आप बेटर जानते हैं, लेकिन अगर आप ठीक समझें तो एक ऑप्शन ये भी हो सकता है, उन्हें लगता है यह मेरा डिसीजन है और वो ज्यादा ओपनली कंसिडर करते हैं। दूसरी स्ट्रैटेजी, पहले एग्री करो फिर अपनी बात रखो। इमेजिन करो तुम्हारा दोस्त कोई गलत डिसीजन लेने वाला है। अगर तुम तुरंत कहो यह गलत है वॉल खड़ी हो जाएगी। लेकिन अगर तुम पहले कहो हाँ यार मैं समझता हूं तुम क्यों ऐसा सोच रहे हो, और फिर स्लोली अपना पर्सपेक्टिव रखो, उनका गार्ड डाउन होता है, वो सुनते हैं। तीसरी स्ट्रैटेजी, उनकी इनसिक्योरिटीज को ट्रिगर मत करो। यह सबसे इंपॉर्टेंट है। हर इंसान की एक इनसिक्योरिटी होती है। जो लोग स्मार्ट हैं उन्हें डर होता है कि कोई उन्हें स्टूपिड न समझे। जो लोग सक्सेसफुल हैं उन्हें डर होता है कि कोई उनकी सक्सेस को लक न कहे। जब तुम चाहे एक्सीडेंटली भी उस इनसिक्योरिटी को टच करते हो वो इंसान परमानेंटली डिफेंसिव हो जाता है। तो याद रखो जब तुम्हें किसी को इन्फ्लुएंस करना हो उनकी इनसिक्योरिटी के पास मत जाओ, उनकी स्ट्रेंथ को एक्नॉलेज करो। इमेजिन करो
तुम यह तीनों स्ट्रैटेजीज फॉलो करो, लोग तुम्हारी बात सुनेंगे, बिना वॉल के, बिना रेजिस्टेंस के, क्योंकि तुमने उनकी तीनों डीप बिलीव्स को प्रोटेक्ट किया। और जब कोई फील करता है कि उन्हें रेस्पेक्ट मिल रही है तो वो ऑटोमेटिकली खुलते हैं। यही है लॉ ऑफ डिफेंसिवनेस का सबसे पावरफुल लेसन। लोगों को चेंज करने की कोशिश मत करो, उन्हें फील कराओ कि वो खुद चेंज चूज कर रहे हैं। दफायर टेट डेर रीक डेरन। अब एक अनकंफर्टेबल सवाल, क्या तुम वाकई वो हो जो तुम सोचते हो कि तुम हो? सोचो, तुम खुद को काइंड मानते हो, लेकिन कभी कभी किसी की तकलीफ पर अंदर से एक अजीब सी सेटिस्फैक्शन होती है। तुम खुद को ऑनेस्ट मानते हो, लेकिन कभी कभी सच छुपा लेते हो सिर्फ इसलिए कि सिचुएशन कंफर्टेबल रहे। तुम खुद को काम मानते हो, लेकिन कभी कभी अंदर इतना गुस्सा होता है जो तुम किसी को दिखाते नहीं। यह हिपोक्रेसी नहीं है, यह ह्यूमन नेचर है। रॉबर्ट ग्रीन इसे कहते हैं द शैडो। कार्ल युंग ने पहली बार इस कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया था। हर इंसान के अंदर एक डार्क साइड होती है, वो इंपल्सेस, वो डिजायर्स, वो फीलिंग्स जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, और इसलिए हम उन्हें दबा देते हैं, छुपा देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम है, जो चीज तुम दबाते हो वो खत्म नहीं होती, वो बढ़ती है। इमेजिन करो एक प्रेशर कुकर है जिसमें स्टीम बन रही है। अगर तुम वाल्व बंद रखो, प्रेशर बढ़ता जाता है, और एक दिन जब तुम्हें एक्सपेक्ट नहीं होता, वो फट जाता है। यही तुम्हारी रिप्रेस्ड डार्क साइड के साथ होता है। तुम सालों तक सब कुछ दबाते रहते हो, और फिर एक मोमेंट आता है, एक छोटी सी बात, और तुम इतना ओवर रिएक्ट करते हो कि खुद भी हैरान हो जाते हो। लोग कहते हैं ये सडनली हो गया, लेकिन ये सडनली नहीं हुआ, ये सालों से बिल्ड हो रहा था। इमेजिन करो, तुम्हारे ऑफिस में एक कॉलीग है, हमेशा परफेक्टली पोलाइट, हमेशा कंट्रोल्ड, हमेशा सबकी हेल्प करने वाला। लेकिन एक दिन एक छोटी सी बात पर वो ऐसे रिएक्ट करता है जो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। सब हैरान, लेकिन रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं ये सरप्राइज नहीं होना चाहिए था। जो इंसान हमेशा परफेक्ट दिखता है, उसकी शैडो सबसे ज्यादा दबी होती है, और दबी हुई शैडो जितनी ज्यादा दबती है उतनी ज्यादा डेंजरस होती है। तो कैसे पहचाने कि किसी की शैडो बाहर आने वाली है? 3 साइंस है। पहला, कॉन्ट्राडिक्टरी बिहेवियर। जो इंसान पब्लिकली एक चीज प्रीचेस करे और प्राइवेटली कुछ और करे, जो बहुत ज्यादा मोरालिटी की बात करे, उसकी शैडो में अक्सर वही होता है जिसकी वो सबसे ज्यादा निंदा करता है। दूसरा, इमोशनल आउटबर्स्ट्स। जो इंसान छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा रिएक्ट करे, वो शैडो का लीक होना है, जैसे प्रेशर कुकर का वाल्व थोड़ा खुल गया हो। तीसरा, प्रोजेक्शन। जब कोई इंसान दूसरों में वो क्वालिटीज देखे जो एक्चुअली उसके अंदर है। इमेजिन करो, एक इंसान हमेशा कहता है वो बहुत सेल्फिश है, वो बहुत ग्रीडी है, वो बहुत जेलस है। अक्सर वो क्वालिटीज उस इंसान की खुद की होती है। जो वो दूसरों में देखता है, वो एक्चुअली अपने अंदर देखने से डरता है। यही प्रोजेक्शन है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, यह सब दूसरों में ढूंढने से पहले खुद के अंदर देखो। तुम्हारी शैडो क्या है? वो कौन सी फीलिंग्स है जो तुम दबाते हो? वो कौन सी डिजायर्स हैं जिन्हें तुम एक्नॉलेज नहीं करते? इमेजिन करो, तुम एक दिन बिना जजमेंट के अपनी शैडो को देखो। उससे डरो नहीं, उसे समझो, क्योंकि जब तुम अपनी शैडो को एक्नॉलेज करते हो, वो तुम पर कंट्रोल नहीं कर पाती, तुम उस पर कंट्रोल करते हो। और यही वो मोमेंट है जब तुम एक कंप्लीट इंसान बनते हो, न परफेक्ट, न फेक, बल्कि रियल। और अब आखिरी और सबसे पावरफुल लॉ। एक सवाल, आज तुमने कितने जरूरी काम टाले? कोई फोन कॉल जो करनी थी, कोई कॉन्वर्सेशन जो होनी थी, कोई ड्रीम जिसे शुरू करना था।
और तुमने कहा कल करूंगा। ये लेजीनेस नहीं है, ये एक डीप साइकोलॉजिकल रीजन है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं हम सब मौत को इग्नोर करते हैं और यही इग्नोरेंस हमें मीडियोकर बनाती है। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन सुनो, इमेजिन करो एक डॉक्टर ने तुम्हें बताया तुम्हारे पास सिर्फ 6 मंथ्स है। उस मोमेंट में तुम्हारी पूरी प्रायोरिटी लिस्ट बदल जाती है। वो फोन कॉल जो तुम महीनों से टाल रहे थे अब अर्जेंट लगती है। वो रिलेशनशिप जिसमें तुमने टाइम नहीं दिया अब सबसे इंपॉर्टेंट लगती है। वो ड्रीम जिसे तुमने संडे पर छोड़ दिया था अब टुडे बन जाती है। क्यों? क्योंकि सडनली टाइम लिमिटेड फील होता है, और जब टाइम लिमिटेड फील होता है हर मोमेंट की वैल्यू बढ़ जाती है। लेकिन यहां एक पेनफुल ट्रूथ है, टाइम हमेशा से लिमिटेड था, बस तुम इग्नोर कर रहे थे। इमेजिन करो एक इंसान है, पूरी जिंदगी उसने सोचा अभी तो बहुत टाइम है, करियर सेटल होने दो, फिर फैमिली को टाइम दूंगा, थोड़ा और पैसा आने दो, फिर वो ट्रिप लूंगा, थोड़ा और कंफर्टेबल हो जाऊं, फिर वो ड्रीम परस्यू करूंगा। और फिर एक दिन वो पीछे मुड़कर देखता है, सब कुछ है उसके पास, करियर है, पैसा है, कंफर्ट है, लेकिन वो मोमेंट्स जो उसने टाले वो कभी नहीं आए। वो कॉन्वर्सेशंस जो होनी थी नहीं हुई, वो लोग जिन्हें टाइम देना था अब साथ नहीं है, वो ड्रीम्स जो परस्यू करने थे अब सिर्फ रिग्रेट्स है। यही है डेथ डिनायल का सबसे बड़ा नुकसान। हम मौत को इग्नोर करते हैं और उसी इग्नोरेंस में जिंदगी को भी इग्नोर कर देते हैं। और लेकिन जो लोग इस लॉ को समझ लेते हैं उनकी जिंदगी बदल जाती है। इतिहास के सबसे प्रोडक्टिव लोगों को देखो, मार्कस ऑरेलियस, स्टीव जॉब्स, सेनेका, इन सब में एक कॉमन थ्रेड था, ये सब मॉर्टैलिटी को कॉन्स्टेंटली याद रखते थे। मार्कस ऑरेलियस रोज लिखते थे आज का दिन मेरा आखिरी दिन हो सकता है। सेनेका कहते थे हर रात सोने से पहले सोचो क्या मैंने आज का दिन ऐसे जिया जैसे यह आखिरी था। स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था मैं हर सुबह मिरर में देखकर खुद से पूछता था अगर आज मेरा आखिरी दिन होता तो क्या मैं वही करता जो आज करने वाला हूं, और जब जवाब बहुत दिनों तक नो होता तो मैं कुछ बदल देता था। ये मॉर्बिड नहीं है, ये क्लैरिटी है। इमेजिन करो तुम आज यही करो, एक सवाल पूछो खुद से, अगर अगले 5 साल में मेरी जिंदगी एग्जैक्टली वैसी ही रही तो क्या मैं सेटिस्फाइड रहूंगा? अगर जवाब हाँ है तो तुम सही डायरेक्शन में हो, अगर जवाब नहीं है तो यही वो मोमेंट है, यही वो सिग्नल है कि कुछ बदलना है आज, अभी, इसी पल। क्योंकि रॉबर्ट ग्रीन का यह आखिरी लॉ सबसे पावरफुल इसलिए नहीं है कि यह मौत की बात करता है, यह पावरफुल इसलिए है क्योंकि यह जिंदगी की बात करता है, असली जिंदगी, जहां हर मोमेंट मैटर करता है, जहां हर कॉन्वर्सेशन इंपॉर्टेंट है, जहां हर रिलेशनशिप वैल्यूएबल है, और जहां हर ड्रीम परस्यू करने के लिए होता है, टालने के लिए नहीं। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे डिसीजन से बनती है, और सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन यह है क्या तुम उस इंसान की तरह जीना चाहते हो जिसने सब कुछ संडे पर छोड़ दिया, या उस इंसान की तरह जिसने आज डिसाइड किया कि यह जिंदगी पूरी तरह मेरी है और मैं इसे पूरी तरह जीऊंगा। माइंड फ्यूल बुक्स पर आने के लिए शुक्रिया। अगर आज की इस जर्नी ने तुम्हें अंदर से हिलाया, अगर रॉबर्ट ग्रीन के इन लॉज ने तुम्हें एक नई नजर से दुनिया दिखाई, तो एक काम करो, इस वीडियो को लाइक करो। यह सिर्फ एक बटन नहीं है, यह तुम्हारा खुद से एक वादा है कि अब तुम लोगों को सिर्फ देखोगे नहीं, समझोगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हर हफ्ते एक नई बुक आती है, एक नई सोच आती है, एक नया पर्सपेक्टिव जो तुम्हें अंदर से अपग्रेड करता है। और कमेंट में एक काम करो, लिखो इन 18 लॉज में से वो एक लॉ जो तुम्हें सबसे ज्यादा हिट किया। लिखो, क्योंकि जो तुम लिखते हो वो तुम्हारे दिमाग में सेटल हो जाता है, और जो सेटल हो जाता है
वो एक्शन बन जाता है। और हाँ, एक बात और, तुम्हारी अगली जर्नी किस डायरेक्शन में हो? साइकोलॉजी, पावर, रिलेशनशिप्स, कोई स्पेसिफिक बुक जो तुम सुनना चाहते हो? कमेंट में बताओ, क्योंकि ये चैनल तुम्हारे लिए है। अगली बुक तुम्हारी जरूरत के हिसाब से होनी चाहिए। और अगर तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो बार बार लोगों पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेता है, जो समझ नहीं पाता कि लोग एक्चुअली क्यों ऐसा बिहेव करते हैं, जो फील करता है कि दुनिया उसे समझती नहीं, ये वीडियो से भेजो। क्योंकि कभी कभी सही वक्त पर सही बात किसी की पूरी जिंदगी बदल देती है। माइंड फ्यूल बुक्स, हर बुक, हर हफ्ते, सिर्फ तुम्हारे लिए।